Hello students, today we are going to discuss a new chapter from your book Footprints Without Feet, The Making of a Scientist. Students, this chapter is written by Robert H. Peterson. In this chapter, the author want to describe that there are many qualities that go into the making of a scientist. स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि साइंटिस्ट बनाने के लिए या बनने के लिए ज़रूरी होती हैं. वन मस्ट बी ऑब्सेसिव, पैशनेटली एंड पैथोलॉजिकली क्यूरियस इन ऑर्डर टू बिकम ए साइंटिस्ट विद जीनियस क्वालिटीज़. में एक इंसान के अंदर कुछ जीनियस क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो क्या बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. रिचर्ड अब्राइट हैज़ रिसीव्ड द Cyril Scholar Award and the Shearing Fellow Award for Biochemistry and Molecular Biology. रिचर्ड अब्राइट Cyril Scholar Award और शेयरिंग फेलो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में प्राप्त करते हैं. इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. ये उसका बटरफ्लाइज के प्रति अट्रैक्शन था जो कि उसके लिए इसका विज्ञान के संसार को ओपन किया, जिसने उसके लिए विज्ञान के संसार को ओपन किया. स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बिफोर द कॉम्प्रिहेंशन. हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड अब्राइट्स लाइफ. भाई, किस प्रकार से एक बुक है वो रिचर्ड अब्राइट का टर्निंग पॉइंट बन गई थी. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हीज मदर हेल्प मी. उसकी माँ ने उसकी कैसे सहायता की. स्टूडेंट्स, we will discuss these questions after reading the comprehension. Let's start. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory of how cells work. Students, here are many objective questions in each or every line. प्रत्येक लाइन के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं. सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में ए फॉर्मर होता है भूतपूर्व. स्काउट मीन्स मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन और संगठन. ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन और संगठन, किसी भी एसोसिएशन का मेंबर होना, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना. ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. सेल्स कैसे वर्क करती हैं ने एक नई थ्योरी के लिए साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया. एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर ने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नई थ्योरी से किस पे, हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, से एक वैज्ञानिक संसार को एक्साइटेड कर दिया. कितनी एज में, 22 ईयर्स की एज में. रिचर्ड एच अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड अब्राइट और उसके एक कॉलेज के कमरे में साथ रहने वाले साथी ने इस सिद्धांत को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल में राइट किया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये पहली बार हुआ था जब कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो ये के द्वारा
जो भी प्रिंसिपल यानी थ्योरी इसमें राइट की गई थी और उसका पब्लिकेशन हुआ एक वैज्ञानिक जर्नल में, एक साइंटिफिक जर्नल जो कि पहली बार पब्लिश हुई और वो भी कॉलेज के बच्चों के काम के लिए। ऐसा पहली बार हुआ था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। स्पोर्ट्स गेमों में, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की एज में एक बिग लीग बनाना, किसमें, वो भी स्पोर्ट्स में, एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और बैट से पहले एक रन बनाना बल्ले की सहायता से, वो एक होम रन बनाने के बराबर था। होम रन बनाने का मतलब रन बनाने के बराबर था। फॉर रिचार्ज अब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। स्ट्रिंग मीन्स होती है बेटा लाइन, स्ट्रिंग मीन्स क्या होती है, लाइन ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और ये साइंस और अदर फील्ड्स में रिचार्ज अब्राइट की जो उपलब्धियों की जो लाइन थी उसमें ये एक उपलब्धि थी, यानी पहली उपलब्धि थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब बटरफ्लाइज से ही स्टार्ट हुई, शुरू हुई। एन ओनली चाइल्ड अब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में ये रिचार्ड अब्राइट एक रीडिंग के उत्तर में इकलौता बेटा यानी इकलौता लड़का ग्रू अप पालन पोषण हुआ। देर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ कुछ इतना ज़्यादा नहीं था जो कि मैं कुछ कर सकता था। ही सेड, उसने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन, और निश्चय ही मैं एक टीम के साथ न ही बेसबॉल खेल सकता था न ही फुटबॉल खेल सकता था। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, परंतु वहाँ एक चीज़ थी जो कि मैं कर सकता था। सो ही डिड, और वैसा ही उसने किया। एंड डिड ही एवर, और वह हमेशा करता रहा। बिगनिंग इन द किंडरगार्टन अब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और अब्राइट बिगनिंग इन द किंडरगार्टन होता है बेटा जब बाल पाठशाला से उन्होंने ये काम शुरू किया था, और वो उसी डिटर्मिनेशन के साथ वो करते रहे जो कि उनकी और एक्टिविटीज़ को क्या करता है, डिनोट करता है।